भारत में कई चमत्कारिक और रहस्यमयी मंदिर हैं, जिसमें दक्षिण भारत में स्थित भगवान तिरुपति बालाजी का मंदिर भी शामिल है। कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर बाल लगे हैं, वो असली हैं। यह बाल कभी भी उलझते नहीं हैं। कि भगवान के इस रूप में माँ लक्ष्मी भी समाहित है। भगवान की प्रतिमा को पसीना आता है, पसीने की बूंदें देखी जा सकती हैं। कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। भगवान के हृदय में माता लक्ष्मी की आकृति दिखाई देती है। मंदिर में एक दिया हमेशा जलता रहता है। कि इस दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता। दीपक को सबसे पहले किसने और कब प्रज्वलित किया था? कपूर किसी भी पत्थर पर लगा दिया जाए तो पत्थर कुछ ही समय में दरारें आ जाती हैं, लेकिन भगवान की प्रतिमा पर पचाए कपूर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जब भगवान बाल्यावस्था में थे तो इसी छड़ी से इनकी पिटाई हुई थी, जिसकी वजह से उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर कान लगाकर सुने तो समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। कि भगवान वेंकटेश्वर की आंखों में ब्रह्मांडीय ऊर्जा होने की वजह से भक्त उनके नेत्रों में सीधा नहीं देख सकती। आंखों को सफ़ेद मुखौटे से ढक दिया जाता है। लेकिन इसी धार्मिक और पवित्र स्थल में लड्डुओं का भोग, जिन्हें एक प्रसादम के रूप में जाना जाता है, उसमें ऐसी मिलावटें पाई गई हैं जिसे जानने के बाद आप सभी भौचक्के और दंग रह जाएंगे। के प्रसादम लड्डू विवादों में छाए हुए हैं। चर्बी मामले की जांच के लिए रविवार को विशेष जांच दल SIT का गठन किया गया। जब हिंदू मंदिरों को अपवित्र किया जाता है तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा मस्जिदों या चर्चों में होता तो देश में गुस्सा भड़क उठता। पवित्र माने जाने वाले तिरुमला लड्डू प्रसादम को जगत रेड्डी की सरकार की भ्रष्ट नीतियों के कारण अपवित्र कर दिया गया है। इस पाप को शुरू में न पहचान पाना हिंदू जाति पर एक कलंक है। प्रधानमंत्री को लेटर लिखकर प्रसादम विवाद पर नायडू से जवाब मांगने का अनुरोध किया है। रेड्डी ने लेटर में लिखा, CM चंद्रबाबू नायडू की तरफ से तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की पवित्रता, अखंडता और प्रतिष्ठा को कलंकित करने का प्रयास किया जा रहा है। कि उन्होंने केवल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाई है। पुराने सप्लायर से घी 320 रुपये प्रति किलोग्राम के रेट से खरीदा जाता था। सामने आई रिपोर्ट में लड्डुओं में चर्बी की पुष्टि हो गई थी। हालांकि TDP ने 2 महीने बाद रिपोर्ट सार्वजनिक की। जब बाजार में 500 रुपये किलो घी मिल रहा था, तब जगन सरकार ने 320 रुपये किलो घी कैसे खरीदा? तिरुपति मंदिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय और अमीर धर्म स्थलों में से एक है। यहाँ हर दिन करीब 70,000 श्रद्धालु भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करने आते हैं। करीब 1 लाख लड्डू राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के वक्त भेजे थे। सोमवार को तिरुपति मंदिर की शुद्धि के लिए महाशांति यज्ञ किया गया। सोमवार सुबह 6 से 10 बजे तक चले पंचगव्य प्रोक्षण में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड के अधिकारी समेत 20 पुजारी शामिल हुए। हर मंदिर में मिलने वाले लड्डू में भी ऐसी ही मिलावटें पाई जाती होंगी, लेकिन तिरुपति बालाजी की लड्डुओं की विशेषता कुछ अलग ही है। लड्डुओं की बनाने की विधि यह आज की नहीं, अपितु इसे माता लक्ष्मी ने ही बताया है। भगवान वेंकटेश्वर का यह मंदिर 1500 वर्ष पुराना बताया जाता है। इसके बिना मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। अगर यही बात किसी अन्य धार्मिक स्थलों में होती तो अब तक पूरे देश में हंगामा हो चुका होता और सर्तन से जुदा के नारे लग गए होते। भारत में कई चमत्कारिक और रहस्यमयी मंदिर हैं, जिसमें दक्षिण भारत में स्थित भगवान तिरुपति बालाजी का मंदिर भी शामिल है। भगवान तिरुपति बालाजी का चमत्कारिक और रहस्यमयी मंदिर भारत समेत पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यह मंदिर वास्तुकला और शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। तिरुपति बालाजी का मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला पर्वत पर स्थित है और यह भारत के मुख्य तीर्थ स्थलों में से एक है। तिरुपति बालाजी का वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वर स्वामी है, जो स्वयं भगवान विष्णु हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमला में निवास करते हैं। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से भगवान वेंकटेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं, इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ आकर तिरुपति मंदिर में अपने बालों का दान करते हैं। इस अलौकिक और चमत्कारिक मंदिर से कई रहस्य जुड़े हुए हैं।
कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर बाल लगे हैं वो असली हैं। यह बाल कभी भी उलझते नहीं हैं और हमेशा मुलायम रहते हैं। मान्यता है कि यहाँ खुद भगवान विष्णु विराजमान हैं। जब मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तो ऐसा लगेगा कि भगवान श्री वेंकटेश्वर की मूर्ति गर्भगृह के मध्य में है, लेकिन आप जैसे ही गर्भगृह के बाहर आएंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि बाहर आकर ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान की प्रतिमा दाहिनी तरफ स्थित है। अब यह सिर्फ भ्रम है या भगवान का चमत्कार, इसका आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। और यह भी मान्यता है कि भगवान के इस रूप में माँ लक्ष्मी भी समाहित है, जिसकी वजह से श्री वेंकटेश्वर स्वामी का स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाने की परंपरा है। तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा अलौकिक है। यह विशेष पत्थर से बनी है। यह प्रतिमा इतनी जीवंत है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान विष्णु यहाँ स्वयं विराजमान हैं। भगवान की प्रतिमा को पसीना आता है और पसीने की बूंदें देखी जा सकती हैं, इसलिए मंदिर का तापमान कम रखा जाता है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर से 23 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, जहां गांव वालों के अलावा कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। इस गांव के लोग बहुत ही अनुशासित और नियमों का पालन कर जीवन व्यतीत करते हैं। मंदिर में चढ़ाया जाने वाला हर एक पदार्थ, जैसे कि फूल, फल, दही, घी, दूध, मक्खन इत्यादि इसी गांव से आते हैं। गुरुवार को भगवान वेंकटेश्वर को चंदन का लेप लगाया जाता है, जिसके बाद अद्भुत रहस्य सामने आता है। भगवान का श्रृंगार हटाकर जब स्नान कराकर चंदन का लेप लगाया जाता है, इसके बाद जब देह से लेप हटाया जाता है तो भगवान के हृदय में माता लक्ष्मी की आकृति दिखाई देती है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में एक दिया हमेशा जलता रहता है, और यह सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता। यहाँ तक कि यह भी नहीं पता चल पाया कि दीपक को सबसे पहले किसने और कब प्रज्वलित किया था। भगवान की मूर्ति पर पचाई कपूर लगाया जाता है। कहा जाता है कि यह कपूर किसी भी पत्थर पर लगा दिया जाए तो पत्थर कुछ ही समय में दरारें आ जाती हैं, लेकिन भगवान की प्रतिमा पर पचाई कपूर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। मंदिर के मुख्य दरवाजे के दाईं तरफ एक छड़ी रखी है। इस छड़ी के बारे में मान्यता यह है कि जब भगवान बाल्यावस्था में थे तो इसी छड़ी से इनकी पिटाई हुई थी, जिसकी वजह से उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी। तब से आज तक उनकी ठुड्डी पर शुक्रवार को चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनका घाव भर जाए। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर कान लगाकर सुने तो समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। यह भी कहा जाता है कि भगवान की प्रतिमा हमेशा नम रहती हैं। प्रभु वेंकटेश्वर को उनकी चमकीली और शक्तिशाली नेत्रों के लिए जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर की आंखों में ब्रह्मांडीय ऊर्जा होने की वजह से भक्त उनके नेत्रों में सीधा नहीं देख सकते, इसलिए भगवान वेंकटेश्वर की आंखों को सफ़ेद मुखौटे से ढक दिया जाता है। भगवान वेंकटेश्वर की आंखें से केवल गुरुवार के ही दिन मुखौटा बदला जाता है, तो वैसे इस दौरान क्षण भर के लिए भक्त उनकी आंखों के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन इसी धार्मिक और पवित्र स्थल में लड्डुओं का भोग, जिन्हें एक प्रसादम के रूप में जाना जाता है, उसमें ऐसी मिलावटें पाई गई हैं जिसे जानने के बाद आप सभी भौचक्के और दंग रह जाएंगे। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसादम लड्डू विवादों में छाए हुए हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद के लड्डू बनाने के लिए किए जा रहे घी में मिलावट की खबर है। मंदिर के प्रसादम में जानवरों की चर्बी मामले की जांच के लिए रविवार को विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एसआईटी सरकार को एक रिपोर्ट सौंपेगी, इसी के आधार पर कार्रवाई होगी ताकि ऐसी जांचें दोबारा ना हों। वहीं डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने कहा कि जब हिंदू मंदिरों को अपवित्र किया जाता है तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा मस्जिदों या चर्चों में होता तो देश में गुस्सा भड़क उठता। पवन कल्याण ने रविवार यानी 22 सितंबर से 11 दिनों की प्रायश्चित दीक्षा की शुरुआत की है। इस दौरान वह उपवास करेंगे। पवन ने कहा, मुझे अफसोस है कि मैं मिलावट के बारे में पहले क्यों नहीं पता लगा पाया। मुझे दुख हो रहा है, इसके लिए प्रायश्चित करूँगा।
उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, पवित्र माने जाने वाले तिरुमला लड्डू प्रसादम को जगत रेड्डी की सरकार की भ्रष्ट नीतियों के कारण अपवित्र कर दिया गया है। इस पाप को शुरू में न पहचान पाना हिंदू जाति पर एक कलंक है। जिस पल मुझे यह पता चला कि लड्डू प्रसादम में जानवरों की चर्बी है, मैं हैरान रह गया। खुद को दोषी महसूस कर रहा हूँ। चूँकि मैं लोगों के लिए कल्याण के लिए लड़ रहा हूँ, इसलिए मुझे दुख है कि मैं इसे पहचान क्यों नहीं पाया। आंध्र के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी ने प्रधानमंत्री को लेटर लिखकर प्रसादम विवाद पर नायडू से जवाब मांगने का अनुरोध किया है। रेड्डी ने लेटर में लिखा, सीएम चंद्रबाबू नायडू की तरफ से तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की पवित्रता, अखंडता और प्रतिष्ठा को कलंकित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने लिखा है कि चंद्रबाबू नायडू एक असाध्य और आदतन झूठ बोलने वाले व्यक्ति हैं और वे इस हद तक गिर गए हैं कि उन्होंने केवल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाई है। जो झूठ फैलाया है उसकी सच्चाई को सामने लाया जाए, इससे करोड़ों हिंदू भक्तों के मन में पैदा किए गए संदेह दूर होंगे और टीटीडी की पवित्रता में विश्वास बहाल होगा। तिरुपति मंदिर में लड्डू बनाने के लिए अब नंदिनी घी का इस्तेमाल किया जा रहा है। नंदिनी कर्नाटक मिल्क फेडरेशन का लोकप्रिय ब्रांड है। विवाद के बीच 1 महीने पहले ही तिरुमला तिरुपति देवस्थान ने कर्नाटक मिल्क फेडरेशन को घी सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर M.K. जगदीश ने कहा, हमने अपनी गाड़ियों में GPS सिस्टम और जियो लोकेशन डिवाइस लगाई है। ये गाड़ियां मंदिर में घी सप्लाई करती हैं। GPS सिस्टम लगाने से हमें यह पता चलेगा कि गाड़ी कहां कहां रुकी है, ताकि मिलावट को रोका जा सके। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन को 350 टन घी का सप्लाई ठेका मिला है। कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क फाउंडेशन यानी KMF पिछले 50 साल से रियायती दरों पर ट्रस्ट को घी दे रहा था। तिरुपति मंदिर में हर 6 महीने में 1400 टन घी लगता है। जुलाई 2023 में कंपनी ने कम रेट में सप्लाई देने से मना कर दिया, जिसके बाद जगन सरकार ने 5 फर्म को सप्लाई का काम दिया था। इनमें से एक तमिलनाडु के डिंडीगुल स्थित AR डेयरी फूड्स भी हैं। इसके प्रोडक्ट में इसी साल जुलाई में गड़बड़ी मिली थी। TDP सरकार ने जून 2024 में सीनियर IAS अधिकारी जे श्यामला राव को तिरुमला तिरुपति देवस्थानम का नया एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया था। उन्होंने प्रसादम यानी कि लड्डू की क्वालिटी का जांच आदेश दिया। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई। प्रसाद के टेस्ट और क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए कमेटी ने कई सुझाव दिए। साथ ही घी की जांच के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड गुजरात में सैंपल भेजे। जुलाई में सामने आई रिपोर्ट में फैट का जिक्र था। इसके बाद TTD ने तमिलनाडु के डिंडीगुल स्थित AR डेयरी फूड्स की तरफ से भेजे गए घी के स्टॉक को वापस कर दिया और ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। इसके बाद TTD ने कर्नाटक मिल्क फेडरेशन से घी खरीदना शुरू किया। पुराने सप्लायर से घी 320 रुपये प्रति किलोग्राम के रेट से खरीदा जाता था। अब तिरुपति ट्रस्ट कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन से 475 रुपये प्रति किलोग्राम के रेट से खरीद रहा है। घी की शुद्धता का परीक्षण करने वाली प्रयोगशाला ने तिरुपति को घी की शुद्धता की जांच करने के लिए एक मशीन दान करने पर सहमति दी है। इसकी लागत 75 लाख रुपये है। जुलाई में सामने आई रिपोर्ट में लड्डुओं में चर्बी की पुष्टि हो गई थी। हालांकि TDP ने 2 महीने बाद रिपोर्ट सार्वजनिक की। CM नायडू ने 18 सितंबर को आरोप लगाया था कि पूर्व जगन सरकार में
तिरुपति मंदिर के लड्डू में इस्तेमाल होने वाले घी में जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल मिलाया गया था। टीडीपी ने एक लैब रिपोर्ट दिखाकर अपने आरोपों की पुष्टि का दावा भी किया। नायडू ने कहा, जब बाजार में 500 रुपये किलो घी मिल रहा था तब जगन सरकार ने 320 रुपये किलो घी कैसे खरीदा। ऐसे में घी सप्लायर में की ओर से मिलावट होनी ही थी। जगन सरकार द्वारा कम दाम वाले घी को जांचने की शुरू की गई। पशु चर्बी वाले घी से बने लड्डुओं से तिरुपति मंदिर की पवित्रता पर दाग लगा है। तिरुपति मंदिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय और अमीर धर्म स्थलों में से एक है। यहाँ हर दिन करीब 70,000 श्रद्धालु भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करने आते हैं। इसका प्रशासन तिरुपति तिरुमला देवस्थानम संभालता है। मंदिर परिसर में बनी 300 साल पुराने किचन पोटू में शुद्ध देसी घी के करीब 3.5 लाख लड्डू बनते हैं। यह मंदिर का मुख्य प्रसाद है जिसे करीब 200 ब्राह्मण बनाते हैं। लड्डू में शुद्ध बेसन, बूंदी, चीनी, काजू और शुद्ध घी का इस्तेमाल होता है। ट्रस्ट ने करीब 1 लाख लड्डू राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के वक्त भेजे थे। लड्डुओं में चर्बी मिलने के विवाद के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 4 कंपनियों के घी सैंपल मंगवाए। इनमें से एक कंपनी का घी क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गया। उसमें मिलावट की बात सामने आई। सरकार ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक जिस कंपनी को नोटिस भेजा गया है वह AR डेयरी फूड्स है। उधर सोमवार को तिरुपति मंदिर की शुद्धि के लिए महाशांति यज्ञ किया गया। सोमवार सुबह 6 से 10 बजे तक चले पंचगव्य प्रोक्षण में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड के अधिकारी समेत 20 पुजारी शामिल हुए। अनुष्ठान में लड्डू और अन्य प्रसादम रसोई की शुद्धि की गई। प्रसादम लड्डू के मिलावट से यह सवाल बहुत ही ज़्यादा उठता है कि हर मंदिर में मिलने वाले लड्डू में भी ऐसी मिलावटें पाई जाती होंगी। जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं और प्रसाद खाते हैं तो हम उसकी शुद्धता के बारे में सोचते होंगे। देश भर में लाखों हिंदू खुद से यही सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसे पवित्र स्थानों में मिल रहे लड्डू या कोई भी प्रसाद में इतनी मिलावट कैसे हो सकती है। लेकिन तिरुपति बालाजी की लड्डुओं की विशेषता कुछ अलग ही है। लड्डुओं की बनाने की विधि यह आज की नहीं अपितु इसे माता लक्ष्मी ने ही बताया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस समय तिरुपति मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा को विराजमान किया जा रहा था तो इस दौरान लोगों में एक विषय को लेकर असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। भगवान को किस चीज़ का भोग लगाया जाए या अर्पित किया जाए। तभी मंदिर में बुजुर्ग महिला लड्डू लेकर आई और प्रभु को लड्डू को भोग लगाने के रूप में अर्पित करने की इच्छा जाहिर की। ऐसे में पुजारियों ने बुजुर्ग महिला की बात को स्वीकार किया और भगवान को लड्डू का भोग लगाया। इसके पश्चात लोगों में प्रसाद का वितरण किया। लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट थे। ऐसे में पुजारियों ने बुजुर्ग महिला से लड्डू बनाने की विधि के बारे में पूछा। लड्डू बनाने तरीका बताए जाने के बाद बुजुर्ग महिला अंतर्ध्यान हो गई। तभी से यह लड्डू तिरुपति मंदिर के भगवान वेंकटेश्वर के भोग के लिए बनाए जाने लगे। भगवान वेंकटेश्वर का यह मंदिर 1500 वर्ष पुराना बताया जाता है। भगवान के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं को इस ड्रेस कोड का नियम का पालन करना पड़ता है। इसके बिना मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। प्रसादम में मिलावट की खबर पता चलने के बाद हृदय को बहुत दुख हुआ है और ये बहुत सारे प्रश्न को उत्पन्न किया है कि क्या हम जितने भी प्रसाद खाते हैं या जिस भी मंदिर देवस्थान में जाते हैं क्या ऐसी ही मिलावटें पाई जाती होंगी। अभी तक तो सिर्फ तिरुपति बालाजी का ही रहस्य सामने आया है। ऐसे न जाने कितनी मंदिर होंगी जहाँ पर ऐसी मिलावटी वस्तुएँ हमें खाने को मिलती होंगी और हमें यह नहीं पता चल पाता कि हम क्या खा रहे हैं। अगर यही बात किसी अन्य धार्मिक स्थलों में होती तो अब तक पूरे देश में हंगामा हो चुका होता और सर्तन से जुदा के नारे लग गए होते। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। हम आपको मिलेंगे कल की वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे थे भारत की बात। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाइए। ऐसे ही आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। जय हिंद, जय भारत।